subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बायोलॉजी का जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है गैसियस एक्सचेंज इन मैमल। गैसियस एक्सचेंज इन मैमल, इस टॉपिक में, आज के इस टॉपिक में हम ह्यूमन एग्जांपल ले लेंगे और इसमें फिर हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज की मेन बॉडी इस टॉपिक की, और लास्ट में जो दूसरा होगा हमारे पास वो इसका मैकेनिज़्म कि गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज़्म क्या है ह्यूमन में और मैमल। तो ये दो सब टॉपिक्स आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी मेन बॉडी की तरफ। तो इसकी मेन बॉडी में सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि गैसियस एक्सचेंज के लिए मैमल में जो आर्गन होता है उस आर्गन को हम क्या बोलते हैं? उस आर्गन को हम बोलते हैं लंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लंग बोलते हैं। और ये इंटरनली होता है, ये बॉडी के अंदर होती हैं ये आर्गन, ठीक है। अब ये 2 लोब्स हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसा है और वो दिखता कैसा है? तो ये इसके स्ट्रक्चर आप देख लो तो ये इस तरह 2 लोब्स होते हैं। एक लोब ये आपकी राइट, ये राइट साइड हो गई आपकी, और ये हो गई लेफ़्ट साइड। तो ये 2 लोब्स है बेसिकली, और ये गैसियस एक्सचेंज का मेन सेंटर है। अब गैसियस एक्सचेंज का सेंटर तो ये है, ये इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस जो है वो ये स्टोर करता है और एक्सचेंज करता है, लेकिन ये फर्दर सब यूनिट से बना होता है और उस सब यूनिट को हम बोलते हैं अल्वियोलाई। इधर आप लोग ये देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो। इस स्ट्रक्चर में ये जो लोब, छोटे छोटे लोब्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एयर, इसको क्या बोलते हैं? एयर सैक बोलते हैं। अब ये वाला रीजन जो है, इसके ऊपर जो आउट ग्रोथ है ये वाला, ये है म्यूकस ग्लैंड। ये क्या हो गया? ये हो गया म्यूकस ग्लैंड। अब इस रेड वाली ट्यूब को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को कैरी करेगा लंग से हार्ट की तरफ। ये दूसरा वाला जो है, ये ब्लूइश जो नज़र आ रहा है, ये है पल्मोनरी आर्टरी, और इसका काम क्या है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हार्ट से लंग में लेकर आएगा। कहाँ पर लेकर आएगा? लंग में। ये तो हो गए इसके फंक्शंस। अब इसको मैं आप लोगों को जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस आउटग्रोथ आप लोगों को इधर नज़र आ रही है ना, इधर ये आप देख लें, इधर ये हो गया, इधर ये हैं, ठीक है। ये तीनों जो है ये आउटग्रोथ जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, कितने हैं? 3 है, ये वाले। तो ये तीनों जो है ये म्यूकस ग्लैंड है, ठीक है। ये तो हो गया अल्वियोलाई का स्ट्रक्चर। ये वो जगह है जहाँ पर एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज जो है वो ब्लड में, वो गैसियस एक्सचेंज जो है वो ब्लड को प्रोवाइड करता है, जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ से लेकर बाहर फिर हम रिलीज़ करते हैं। अब ये प्रोसेस जो है गैसियस एक्सचेंज, ये 2 प्रोसेस पे मुश्तमिल होता है। गैसियस एक्सचेंज 2 प्रोसेस हैं। ये बेसिकली कितने प्रोसेस हैं? 2 प्रोसेसेस हैं। अब पहला वाला प्रोसेस कौन सा है? ये पहला वाला जो, इसको हम बोलते हैं इनहेलेशन। सबसे पहले इनहेलेशन होगा। क्या होगा? सबसे पहले इनहेलेशन। फिर दूसरा जो है इसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। इनहेलेशन ऑक्सीजन का इनटेक है, O2 इनटेक, ठीक है। ये हम लेते हैं बाहर एनवायरनमेंट से, और ये क्या है? एनवायरनमेंट को हम बॉडी से क्या रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वो रिलीज़ करते हैं। तो ये 2 प्रोसेस हैं, ब्रीथिंग
2 सब प्रोसेस पर मुश्तमिल होता है। एक को हम बोलते हैं इनहेलेशन प्रोसेस और दूसरा है एक्सहेलेशन। अब ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इन दो प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, गैशियस एक्सचेंज जो है वो फिनोमेना परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास गैशियस एक्सचेंज के 2 सब प्रोसेस जो है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन बाहर से बॉडी की तरफ लेकर आते हैं और एक्सहेलेशन में क्या करते हैं कि एक्सहेलेशन में इसको बाहर हम रिलीज़ करते हैं। अब ये गैशियस एक्सचेंज जब अल्विलाई में वो गैशियस एक्सचेंज जो है वो परफॉर्म होगा तो अब ब्लड और इस तरह नहीं होता, ये डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि इधर ब्लड है उसमें शामिल हो गया या अल्विलाई में या अंदर चला गया। तो ये फॉर एग्जांपल ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा कर दी, ये मैंने कहा कि ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है अल्विलाई हो गई। ठीक है, अब अल्विलाई के इर्द गिर्द इधर होगी ब्लड, इधर क्या होगी ब्लड। ठीक है, क्योंकि ब्लड इधर होगी कैपिलरी के थ्रू आएगी और इन दोनों के बीच एक और मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक और मेम्ब्रेन पाया जाता है इधर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेपरेटर, बैरियर आप उसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बाउंड्री है। और ये अल्विलाई को एक दूसरा नाम अल्विलाई को हम क्या बोल सकते हैं, डेड एंडेड एयर फिल्ड सैक, डेड एंडेड एयर फिल्ड सैक, ये इसको अल्विलाई को बोलते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट जो ब्लड है इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, इधर एक और चीज़ भी पाई जाती है ये वाली। ठीक है, और उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लड एयर बैरियर, सेपरेटर भी आप बोल सकते हैं कि ब्लड एयर बैरियर सेपरेटर। अब इसको बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे को, ये अल्विलाई से इसको अलग करता है। ठीक है, सबसे पहले मैं साफ़ करता हूँ। अच्छा, तो हमने पहले ये कहा कि ये लंग जो है ये 2 लोब होता है, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे। फिर इसके हमने माइक्रोस्कोपिक जो सब यूनिट है उसके स्ट्रक्चर हमने दिखाई आप लोगों को, और उसकी जो फर्दर उसमें जो सब यूनिट होते हैं, जिस तरह की म्यूकस ग्लैंड हो गया वो म्यूकस सिक्रेट करता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, कैपिलरीज है, ठीक है, एयर सैक है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। अब वो मेम्ब्रेन जो मैंने बात की कि ब्लड को सेपरेट करता है, एयर बीच में जो एयर है उसको सेपरेट करता है किसी अल्विलाई से, अल्विलाई और ब्लड के बीच में जो मेम्ब्रेन बन जाती है ना वो ये है। अब इसको गौर से देखें, ये बाहर की तरफ जो ये चीज़ें हैं ये डॉटेड लाइन है, ये फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड लाइनिंग है। फिर इसके बाद आती हैं ये 2 रेड लाइंस, रेडिश लाइन जो है ब्रिक कलर के, इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसके बाद आती है ये, तो ये आप लोगों के पास होते हैं ये एपिथेलियल सेल्स हैं। इसके बाद ये प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, और ये आरबीसी हैं। तो यहाँ पर ये जो आउटग्रोथ इसका ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर इसकी डायमीटर होगी 5 माइक्रोमीटर। यहाँ पर इसकी डायमीटर क्या होगी, यहाँ पर इसकी डायमीटर होगी 5 माइक्रोमीटर। और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि लोअर साइड पे इसकी डायमीटर क्या होगी, लोअर साइड पे इसकी डायमीटर होगी 2 माइक्रोमीटर। ये तो हो गया वो बैरियर, वो मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, लेट मी क्लीन दिस। फिर हम आगे जाएंगे और जिसके जो अदर पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये साफ इसलिए करता हूँ कि फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा चले अब, तो इसकी थिकनेस जो है ह्यूमन में सिंगल की वो है 2.2 माइक्रोमीटर। और ये मेम्ब्रेन जो है वो फिर एक बड़ा सरफेस एरिया बनाता है, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम चाहिए होता है ना, तो लार्ज वॉल्यूम को एब्जॉर्प्शन के लिए फिर सरफेस एरिया भी ज़्यादा चाहिए। तो वो सरफेस एरिया कितना होता है, वो सरफेस एरिया होता है हमारे पास, ये बन जाती है 145 मीटर स्क्वायर, ये वाले इधर इतनी बन जाती है। और ये कितने से बनती हैं, ये 300 मिलियन अल्विलाई, लार्ज नंबर है, 300 मिलियन अल्विलाई, बहुत बड़ा नंबर है ये, आपस में मिलकर फिर ये सरफेस एरिया
बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन जो है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना बनता है, इसका बनता है 145 मीटर स्क्वायर। और ये कितने अल्विलाई से बनता है, तो याद रहे कि ये 300 मिलियन अल्विलाई जो है वो आपस में मिलकर ये बनाते हैं, ठीक है। अब इसकी डायमीटर कितनी होगी, 75 टू 300 माइक्रोमीटर ईच, ठीक है। अब इसके बाद अल्वियोलर एयर, तो अल्वियोलर एयर, अल्विलाई में एयर आता कहाँ से, अल्विलाई में एयर में इधर ये ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये अल्विलाई में सबसे पहले आपकी नोज़ के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। इधर ये नोज़ के थ्रू आ गया, इधर नॉस्ट्रल है, फिर ये हम जो लास्ट में मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे ना उसमें डिटेल में हम ये कहेंगे। और ये इसमें जब आता है नोज़ के थ्रू, तो ये इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, 350 वहाँ तक पहुँच जाती है, जिसको हम बोलते हैं 350 ml। 350 ml इसको हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। ये स्मॉल डोजेज में आता है, ऐसा इस तरह तो नहीं होता ना कि हम एक बार सांस लेते हैं और कई घंटों तक फिर हम सांस नहीं लेते, वो गैस हमारे लिए काफ़ी होता है, ऐसा तो नहीं होता, बार बार ये साइकिल जो है वो रिपीट होता है। तो ये 350 ml टाइडल वॉल्यूम है। अब लेकिन याद रहे कि 500 ml हम इनहेल करते हैं, 500 ml हम इनहेल करते हैं, लेकिन टाइडल वॉल्यूम 350 क्यों? तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि आपने 500 ml तो आपने इनहेल कर लिए, 350 कहाँ पहुँचे, 350 पहुँच जाती है अल्वियोलाई में। कहाँ पहुँच जाती है? अल्वियोलाई में, अल्वियोलाई। और ये बाकी 150 कहाँ चला गया? 150 ये याद रहे कि ये आप लोगों की वो एयर जो है, ये इसको हम बोलते हैं डेड एयर वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं? डेड एयर वॉल्यूम। ये डेड एयर वॉल्यूम है। आपने पहले इनहेलेशन की, तो पहले इनहेलेशन में हमने कितना लिया? इनहेलेशन हमने किया तो इनहेलेशन में 500 आ गए। अब ये अल्विलाई में 350 चले गए और ये 150 ये बीच में रह गया, जो अल्वियोलर एरिया है, पाथवे है, वहाँ पर ये उसके बीच रह जाती हैं। तो ये 150 ml है। तो इसको 150 ml जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डेड एयर वॉल्यूम। और जो रह गई 350 ml वॉल्यूम, वो क्या है? इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। याद रहे टाइडल वॉल्यूम 350 है और जो डेड एयर वॉल्यूम है वो 150 ml है। और सिंगल इनहेलेशन में, रेस्ट पोजीशन में, जब हम रेस्ट में होते हैं तो उस स्टेट में हम कितना ले सकते हैं? हम इनहेल करते हैं 500 ml, ठीक है। अब ये दूसरा जो इसका पॉइंट है ना, एट रेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 500 ml ऑफ फ्रेश एयर फ्लोज एंड थ्रू द नोज़। तो ये बात मैंने अभी कही कि हम इनहेलेशन के जो नोज़ के थ्रू हम इनहेलेशन करते हैं तो 500 ml जो है वो हम इनहेल कर सकते हैं। फिर ये नोज़ क्या करता है? जो नोज़ है इसमें पहले ये होता है कि आपकी नोज़ में एक ये कि इधर कुछ हेयर्स पाए जाते हैं और फ्लूइड भी हैं। तो वो फ्लूइड और दूसरा हेयर मैंने कहा ना, तो हेयर्स, हाँ बिल्कुल हेयर कहा मैंने। तो वो हेयर्स ये क्या करते हैं कि ये ट्रैप करते हैं, ये फिल्ट्रेशन करते हैं। ट्रैप करते हैं, क्या ट्रैप करते हैं, क्या फिल्टर करते हैं? तो ये फिल्ट्रेशन करता है बैक्टीरिया और डस्ट की। किसकी? बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया इसमें अगर एयर में मौजूद है तो वो इसमें ट्रैप हो जाएंगे, मर जाएंगे। और डस्ट होता है, इसमें पॉलन्स होते हैं। हम जब एयर इनहेल करते हैं, हो सकता है कि आसपास पौधे उसकी जो पॉलन है वो उसमें शामिल हो गए हो, तो उसको फिर ये क्या करते हैं? इसको फ़िल्टर करते हैं और इसको ट्रैप करते हैं, इसमें रह जाते हैं, ठीक है। हेयर्स का कमाल आप लोगों ने देख लिया नोज़ में, और इसका फंक्शन भी कितना मुफीद है। और आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रिएशन कितना परफेक्शन तक है। आप इस क्रिएशन में परफेक्शन कितना है। देखो, अगर ये हेयर्स ना होते तो ये जो डस्टी वॉल्यूम है गैस का, वो अंदर जाता और फिर हम बीमार पड़ जाते।
ठीक है। अच्छा, जब ये वॉल्यूम पहुंच जाती है आपकी ट्रेकिया में, ट्रेकिया में जब ये पहुंच जाती हैं तो ट्रेकिया में इसकी फिर टेम्परेचर कितनी होती है, इसकी टेम्परेचर होती है फिर वो 37 डिग्री सेल्सियस जो बॉडी की टेम्परेचर है। और इसके साथ फिर इस एयर के साथ ये एयर है, एयर प्लस, चलो मैं इसको साफ कर देता, मैंने कुछ और लिख लिया, एयर प्लस H2O। ये H2O जो है ये आपस में मिलकर आपस मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस एयर का अमाउंट कितना है, 500 है, 500 ml है। और जब ये यहाँ पर ये सेचुरेट होगा, लेकिन जैसे ही ये नीचे चला जाएगा तो वहाँ पर तो गैस वॉल्यूम ज़्यादा है। गैस वॉल्यूम कितना है फिर लंग में, अल्वियोलाई में जो स्टोर होता है ना, आपकी लंग में जो स्टोर होता है वो कितना है अल्वियोलाई के थ्रू, वो है 2.5 to 3 लीटर। याद रहे कि जब सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती हैं तो चीज़ डाइल्यूट होता है। पानी शरबत में आपने एक गिलास में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 20 ग्राम चीनी डाली तो वो कंसनट्रेटेड है, लेकिन अगर इसको आपने इसके पानी ज़्यादा कर दी, पहले 10 ml था आपने फिर उसको ज़्यादा कर दिया तो ये डाइल्यूट हो जाता है। तो इस वजह से ये डाइल्यूट हो जाते हैं अलविलाई में, जैसे ये पहुंच जाते हैं तो इसके साथ वो वॉल्यूम जो है गैस का वो 2.5 होता है। कितना, 2.5 से लेकर इधर ये 2.5 से लेकर 3 लीटर, तो ऑलरेडी ये डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये कि आपकी जो फर्स्ट इनहेलेशन में इनहेलेशन आपने की, ठीक है, आपने इनहेलेशन की पहले, इसके बाद आपने एक्सहेलेशन की। क्या कर दिया, पहले इनहेलेशन होता है फिर एक्सहेलेशन। अब इस एक्सहेलेशन के बाद फिर इनहेलेशन आता है ना, इनहेलेशन। तो इस एक्सहेलेशन से जो गैस रह जाती है, आपकी वॉल्यूम जो आपकी एयर की जो वॉल्यूम रह जाती है 150 ml हमने बताया था ना, डेड एयर वॉल्यूम वो। और फिर ये जो दूसरी आती हैं दूसरी इनहेलेशन से वापस में मिलकर जो बन जाते हैं इसको हम बोलते हैं FRC। इसको क्या बोलते हैं, FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये है कि आपके लास्ट एक्सहेलेशन और नेक्स्ट इनहेलेशन, इससे जो टोटल वॉल्यूम आपकी बचती है एयर की, उसको क्या बोलते हैं, जो सेमी परमानेंट होते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अल्वियोलाई में, जो पूरी ब्रीथिंग साइकिल है उसमें, उसको हम बोलते हैं FRC। इसको क्या बोलते हैं, FRC, यानी फंक्शनल रेजिडुअल साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल साइकिल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल साइकिल। फंक्शनल रेजिडुअल साइकिल क्या हो गया, फंक्शनल रेजिडुअल साइकिल ये है कि जब लास्ट एक्सहेलेशन से और नेक्स्ट इनहेलेशन से जो वॉल्यूम बचती है सेमी परमानेंटली, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं FRC। ठीक है। अब ये बात हमने अभी की ना कि इनहेलेशन में पहले जब हम इनहेलेशन करते हैं तो उसमें से 150 बच जाती हैं, फिर बाद में आते हैं तो ये FRC बनाते हैं जो वॉल्यूम में होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बात भी हमने डिस्कस की थी कि जो टाइडल वॉल्यूम है वो कितना होता है, वो 350 ml, और वो 500 ml हम टोटल ले लेते हैं, लेकिन 150 जो है वो डेड है, तो इस वजह से इसको फिर जो बच जाती है वो 350 ml है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वो स्मॉल डोजेस कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, और ये इस वॉल्यूम की वजह से ये जो हमने अभी बात की ना, 500 आती है, 100 रह जाती हैं, और फिर वो 350 जो है वो पहुंच जाते हैं अल्वियोलाई में, ये FRC को मेंटेन करता है। ये बात भी आप नोटिस कर लें, याद रख लें। अब इस ग्राफ को गौर से देखते हैं। इस ग्राफ को देखो आप,
इस ग्राफ में इधर PCO2 लिखा है। PCO2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर, PCO2 यानी P स्टैंड पार इधर इधर P स्टैंड पार पार्शियल प्रेशर, ठीक है। इसका यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है अल्विलाई में, ये इसको देखो इधर तकरीबन ये बन जाती है 5.3, परफेक्ट है, हाँ तकरीबन नहीं परफेक्ट है। तो ये क्या है, ये 5.3 है। इधर ऑक्सीजन कितना होता है, ये 13 और 14 के बीच होता है, ठीक है। इसका याद रहे, इधर ये टाइम एंड सेकंड्स है, ये भी याद रहे, ठीक है। ये इतना अमाउंट होता है, लेकिन याद रहे कि इसका जो ये क्या है, ये इधर आप देख सकते हैं ना, इधर ये इसका कैप्शन आ गया, तो मैं पहले ये साफ़ कर देता हूँ। अच्छा, और ड्राई एयर में इसकी अमाउंट क्या है, ड्राई एयर में इसकी अमाउंट क्या है, तो याद रहे कि ड्राई एयर में, एम्बियंट एयर में इसकी अमाउंट है एयर की, वो कितना होता है, वो होता है 21 किलो पास्कल। इधर मैंने लिख लिया है ना, अगर अभी हम इसने इस ग्राफ में हमने डिस्कस किया कि इधर ये 5.3 है कि किलो पास्कल है ये, और ऑक्सीजन का कितना है 13 to 14। अब यहाँ पर एम्बियंट एयर में ऑक्सीजन कितना होता है, ये 21 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 किलो पास्कल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इस डायग्राम को देखो, इलिस्ट्रेशन को इधर देखो, ये जो है, ये डायग्राम सॉरी ये फिगर जो है, ये एम्बियंट एयर की है, एम्बियंट एयर, ये किसकी है, एम्बियंट एयर की, और ये है लंग की। लंग में इसकी किलो पास्कल कितना है, 13 ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का 5.3, ये लंग में। अब ये आप लोगों की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, जब वेन में हो इतना, ये इसकी अमाउंट है। अब इधर देखो, ये ऑक्सीजनेटेड में, तो ये दोनों तो एक जैसे हो गए, ठीक है। ये दोनों यानी लंग और ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो भी 13 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 5.3 है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी और लंग में भी। अब मैकेनिज्म इसको डायग्राम के थ्रू समराइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको आप देख लें पहले, इस डायग्राम को। एयर यहाँ से नॉस्ट्रल के थ्रू या एंटर करेगा। मैंने कहा कि इधर क्या है, हेयर्स हैं, और हेयर्स के साथ फिर म्यूकस भी है। क्या है, म्यूकस, क्या है, म्यूकस है। तो ये दोनों, इसको, इसमें जो डस्ट है, पॉलन है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना कि उनको ये क्या करता है, ये उनको ट्रैप करता है, फिर यहाँ से और वार्म करता है ब्लड को, फिर ये यहाँ से यहाँ आ जाती है। इसको हम, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं, इधर आप देख सकते हैं, मैंने लिख लिया इस डायग्राम में, पेरिंग्स। फिर यहाँ से नीचे इधर आ जाता है और इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। यानी नेजल कैविटी से फिर ये पेरिंग्स में पुश होते हैं, फिर पेरिंग्स से लैरिंग्स में। याद रहे कि यहाँ तक जो पेरिंग्स तक जो रीजन है, यहाँ तक इसका, ये दोनों रीजन, ये मस्कुलर है। ये क्या है, मस्कुलर, ये मस्कुलर है। फिर यहाँ से ये आ जाता है ट्रेकिया में। तो ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया रिंग है, कार्टिलेज से बना हुआ रिंग्स है। ये सी शेप्ड होते हैं, ये सी शेप्ड कार्टिलेज होता है, सी शेप्ड कार्टिलेज, सी से शेप्ड कार्टिलेज। ये किस में, सी शेप कार्टिलेज कहाँ पर पाए जाते हैं, ट्रेकिया में ना। कितनी अमाउंट में, इसकी नंबर कितनी है, 16 to 20, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ अ पर्सन। उसके हाइट पे डिपेंड करता है कि उसका हाइट कितना। फिर ये यहाँ पर आता है, तो ये आपके लेफ्ट मैन ब्रांकस बन जाते हैं और ये राइट बन जाते हैं। इधर ये राइट है और इधर ये वाला इसकी तरफ चलता है ना, और फिर ये वाला जो है ये इसका लेफ्ट है। अब इसके बाद ये
इधर एंटर होगा, फिर हमने वो बात की थी ना, इधर मैं ड्रा करता हूँ, इसमें फिर वो अल्विलाई होंगे ना, अल्विलाई में वो इधर होगा, वो बैरियर होगा, वो मेम्ब्रेन जो था, इसमें ये गैसेस इधर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। डिफ्यूजन है, याद रहे कि डिफ्यूजन के थ्रू ये होता है। बाहर ऑक्सीजन 21 है, यहाँ पर कम है, तो ये क्या करेगा, अंदर इस ब्लड में शामिल हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा है, बाहर 0.04 किलो पास्कल है, ठीक है, इसका पार्शियल प्रेशर। तो अंदर ज़्यादा है, कितना है, 5.3 है ना, 5.3 ज़्यादा होती है कि 0.04, हाँ 5.3, तो ये 5.3 ज़्यादा है, तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस है। और ये नीचे इधर क्या है, इधर आप देख सकते हैं, ये डाइप्रेम, ये डोम शेप होते हैं, ठीक है, डोम शेप ये होता है, इसको देखो, डोम इस तरह होता है ना, ये डोम शेप है, इधर सॉरी इस तरह डोम शेप है। ये इधर क्या करता है, इसका काम क्या है, तो आप देख सकते हैं कि जब ये रिलैक्स हो जाता है, इसको मैं रिलैक्सेशन एक में लिख देता हूँ, रिलैक्स, जब रिलैक्स हो जाता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये आप ये ट्रायंगल याद रखें, जब डाइप्रेम रिलैक्स होता है, इधर देखिए इसका एरिया ज़्यादा हो गया ना, रिलैक्स हो गया, और ये क्या है, ऊपर ये कम हो गया, तो जब एरिया कम होगा तो लंग में इस पर प्रेशर एक्सर्ट होगा ना, तो ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करेगा, ठीक है, इससे एक्सेलेशन होता है। इसके रिलैक्सेशन से लंग कंट्रैक्ट होते हैं और एक्सेलेशन प्रोसेस जो है वो अकर होते हैं। और जब ये कंट्रैक्ट होता है तो ये ऊपर वाला जो मैंने डायग्राम ड्रा किया था ना, ये वाला, ये त्रिकोण, इसको उल्टा कर दें, तो जब उल्टा करेंगे तो इस तरह बन जाएगा ना, फिर इस तरह, ठीक है, इधर मैं ड्रा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, फिर ये इस तरह बन जाएगा। तो ऊपर वाला, अब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, ये नीचे कम हो गया, तो इधर फिर गैस जो है वो एंटर करेगा, गैसेस जो है वो एंटर करेंगे, और इससे लंग में जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन इससे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेलेशन। जब हम ऑक्सीजन ले लेते हैं इसको इनहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ताज हमारा टॉपिक, आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.